फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है वर्ण विचार टॉपिक में से। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता क्या है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है वर्ण। अब देखेंगे कि भाषा क्या होती है। जब हम अपने विचारों को बोलकर या फिर लिखकर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में। टोटल जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 44। वर्ण के पार्ट हम दो पढ़ेंगे, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। तो हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्वर देखो, ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? टोटल 11 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? क से लेकर ह तक ये सारे व्यंजन हैं। अक्षर, त्रज्ञ, इनको स्पर्श मतलब जैसे बोलते हैं ना हम अपनी भाषा में, तो जीभ कहाँ स्पर्श होती है, होठ कहाँ स्पर्श होते हैं, इस तरह से मतलब अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है इनको। तो पहले स्वरों का देखेंगे। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? इनको ह्रस्व स्वर भी बोला जाता है, जिन्हें बोलने के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। ये 4 स्वर जो होते हैं ये कौन से होते हैं? मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर अब देखेंगे। दीर्घ स्वरों में बोलने के लिए मूल स्वरों की आवश्यकता होती है। ये होते हैं आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त का मतलब होता है कि 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं ये। जैसे ए है, ए किन से मिलकर बना है? ए और ई से। बड़ा ए किससे मिलकर बना है? ए और ए से। ओ किससे मिलकर बना है? ए और ऊ से। औ किनसे मिलकर बना है? ए और ओ से। अब व्यंजन देखेंगे। व्यंजन क, ख, ग, घ, अड़। ये क से लेकर मैं तक जितने भी होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जीभ स्पर्श करती है हमारे तालु से। और ये जो स्वर होते हैं य, र, ल, व, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ मतलब ये इन दोनों के बीच में आते हैं, लास्ट में होते हैं स, श, श और है। इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है इससे मतलब जो हीट होती है, उष्मा होती है, वो उत्पन्न होती है जब हम बोलते हैं स और है। ये जो भी बोलते हैं आप बोलकर देख सकते हो, तो इसको बोलते हैं उसमें व्यंजन। आगे हम पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर में क्या था? 2 से अधिक, 2 या फिर 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो स्वर बने थे उनको क्या बोलते थे? संयुक्त स्वर। ऐसे ही व्यंजन है। व्यंजन में देखो, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता पड़ती है। जैसे ये क है, क को अगर क प्लस ए, ये इन दोनों से मिलकर बना है, तो यानी कि स्वर की सहायता ली है इसे लिखने के लिए। तो जो व्यंजन होते हैं उनको लिखने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो संयुक्त व्यंजन देखो, अक्षर है वो किन से मिलकर बनता है? आधा क, आधा श और ऐसे मिलकर। त्र होता है वो किन से मिलकर बना होता है? त, आधा र और ए। ज्ञ होता है वो ज, य और ए, इनसे मिलकर बनता है। जो ज्ञ होता है वो ज, य और ए। जो द, विद्यालय में जो द लिखा जाता है वो किन से मिलकर बनता है? द, य और ए। जो श्र होता है वो किन से मिलकर बना होता है? श, र और ए, इनसे मिलकर बनना होता है। जो ड और ढ, ये जो 2 व्यंजन होते हैं इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? ड और ढ। अब देखो, ये जो 4-5 टर्म हैं इनके आधार पर पूछा जाता है कि ये व्यंजन हैं ये कौन से हैं। एक तो अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, एक संघोष और एक अघोष। ये टर्म होती है, इनके आधार पर पूछा जाता है कि कौन से व्यंजन कौन से हैं। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? वैसे देखें तो अल्प प्राण का मतलब है कम जिंदा रहने वाला।
तो ये कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है। इनके आधार पर इनको डिवाइड किया है। अल्प प्राण में कौन से आएंगे, वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, और सभी अंतस्थ। अंतस्थ कौन थे, य र ल व, और सभी स्वर। तो वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है, क, तीसरा अक्षर ग और चौथा अक्षर अड। ये वर्ग हैं सारे, तो इनमें से पहला अक्षर च, तीसरा अक्षर ज और य। ये जो पहला तीसरा और पांचवा जो अक्षर है सारे वर्ग में, वो सारे क्या हैं, अल्प प्राण व्यंजन हैं और सभी अंतस्थ। ये जो चारों अंतस्थ व्यंजन हैं य र ल व, ये सारे भी क्या हैं, अल्प प्राण हैं। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाओगे, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। अल्प आयु में, अल्प आयु का इसे बना लोगे अल्प प्राण में 135 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा का अंत हुआ। अंत का मतलब अंतस्थ, ये लिए ना, सभी अंतस्थ, सभी स्वर्ग गए। स्वर्ग मतलब सभी स्वर, यहाँ स्वर्ग से स्वर बना लो, सभी स्वर। तो अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और सभी अंतस्थ और सभी स्वर, ये कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब देखो महाप्राण व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं, वर्ग का दूसरा और सभी ऊष्म व्यंजन, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ये कौन से होते हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण का मतलब दीर्घ आयु तक। ये अल्प आयु वाले अगर याद हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इनको छोड़कर क्या हैं, सारे महाप्राण हैं जो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। महाप्राण का मतलब होता है। और सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से थे, स और है, ऊष्म व्यंजन थे। अल्प प्राण में कौन से थे, अंतस्थ, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग का अक्षर। तो बाकी इनको छोड़कर जो भी बच गए वो कौन से में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। अब दो और हैं, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। ये कौन से होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष का मतलब है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और सभी अंतस्थ, और सभी अंतस्थ और है जो व्यंजन है वो। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, वर्ग के लास्ट के जो तीनों अक्षर हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, और सारे कौन से अंतस्थ व्यंजन। और ये जो ऊष्म व्यंजन का है ये भी किस में आएगा, सघोष में आएगा। तो सघोष कौन से हो गए, वर्ग के लास्ट के तीन अक्षर, और ये जो सभी अंतस्थ हैं ये भी क्या हैं, सघोष हैं। और जो उसमें व्यंजन थे उसका है अक्षर कौन से में आएगा, सघोष में आएगा। तो इसकी याद करने की ट्रिक देखो, 345 की घूस देते ही अंदर है, 345 की घूस देते ही अंदर है। 345 का मतलब क्या है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। घूस से क्या बन गया, घोष, सघोष। अंदर का मतलब यहाँ से बन गया अंतस्थ, और है या उसमें व्यंजन का एक वर्ण लिया था, है। तो 345 की घूस देते ही अंदर है, इसमें कौन से हो गए, सघोष, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी अंतस्थ और है वर्ग। अगला है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का प्रथम और द्वितीय। सघोष याद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और है, तो इनको छोड़कर बाकी सारे किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण में अगर अल्प प्राण याद हैं तो महाप्राण जो बाकी बच गए वो जाएंगे, और सघोष और अघोष में जो सघोष अगर याद हैं तो बाकी बच गए वो अघोष। अब देखो इसके उच्चारण स्थान के आधार पर इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। उच्चारण स्थान का मतलब होता है जैसे हम स्वर और व्यंजन जो भी बोलते हैं, ए, आ, क, ख, ग, ड, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारी जीभ कहाँ स्पर्श हो रही है, हमारे होठ कहाँ जा रहे हैं, इनके आधार पर जो उच्चारण है वो हमारे कंठ से आ रहा है या तालू से जीभ स्पर्श हो रही है, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे। अगर कंठ से आवाज़ निकल रही है मतलब
कंठ व्यंजन, तालु से तालव्य व्यंजन। मूर्धा, मूर्धा यानी कि जीभ हमारे तालु से स्पर्श हो रही है, उसको बोलेंगे हम मूर्धा, मूर्धा व्यंजन। दंत, दो दांतों पर अगर टच हो रही है जीभ तो उसको क्या बोलेंगे, दंत व्यंजन। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है होठ, होठ से अगर टच हो रही है तो बोलेंगे ओष्ठे। नासिका, नाक से अगर आवाज़ आ रही है जैसे अनुस्वार की है तो उसको बोलेंगे हम नासिके व्यंजन। अगर कंठ और तालु दोनों का प्रयोग हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंठ तालव्य। और अगर कंठ और होष्ठ, कंठ और होठ का प्रयोग हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंठोष्ठ्य व्यंजन। क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ्य व्यंजन। अगर दंत और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है तो उसको बोलेंगे दंतोष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे स्थान क्या है, कंठ। कंठ से स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं, ए और आ। कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, ए और आ। व्यंजन कौन से बोले जाते हैं, क वर्ग होता है, क वर्ग में कौन से आते हैं, क, ख, ग, ग और अड। ये सारे क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और इसका जो स्थान है वर्ण ध्वनि का नाम है उसको क्या बोलेंगे हम, कंठे, क्योंकि कंठ से बोले जा रहे हैं ये। तालु से जो बोले जा रहे हैं वो स्वर कौन कौन से हैं, ई और ई। और जो च वर्ग के जो भी व्यंजन है वो किससे बोले जा रहे हैं, तालु से बोले जा रहे हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन जो य है, य बोल के देखो आप, य देखो अंतस्थ व्यंजन तालु से अगर स्पर्श हो रहा है तो य। और एक श, ये जो स है इसको बोलेंगे तालव्य। ठीक है, अगला है मूर्धा। मूर्धा से कौन सा वाला, री, री बोलकर देखो, ये जो जीभ है ये तालु से स्पर्श हो रही है। ये जो ट वर्ग वाला जो भी जितने भी व्यंजन आएंगे ट वर्ग में, ट, ठ, ड, ड और अण, ये। और एक अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, र। और ये श षटकोण वाला स, ये सारे क्या होते हैं, मूर्धन्य। अगला है दंत, जहाँ दांतों से टच हो रहा है, जीभ स्पर्श हो रहा है, वहाँ त वर्ग, त वर्ग के सारे बोलकर देख लो, त, थ, द, ध, न, ये सारे क्या हैं, दंते हैं। अंतस्थ में एक आ जाएगा ल, और जो उसमें व्यंजन है उसमें आ जाएगा स, इसको बोलेंगे दंते। ओष्ठ, होठ से जहाँ होठ घूम रहे हैं या फिर स्पर्श हो रहे हैं, जैसे ऊ, ऐसे बोलकर देखो होठ की आकृति अलग हो रही है। एक प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये सारे क्या हैं, ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, इनको बोलेंगे ओष्ठे। क्या बोलेंगे, ओष्ठे। नासिका, जो नाक से ध्वनि निकल रही है उनको बोलेंगे नासिके। ठीक है, और जो कंठ और तालु जैसे ए, ऐ दोनों का प्रयोग हो रहा है उसको बोलेंगे कंठे तालव्य। ठीक है, ऐसे ही कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है जैसे ओ, औ, तो उसको क्या बोलेंगे, कंठोष्ठे। दंत ओष्ठे, दंत ओष्ठे में एक आएगा अंतस्थ व, क्या आएगा, व, इसको बोलेंगे दंतोष्ठे। एक स्वर यंत्र जो हमारे कंठों में होता है उसमें है बोल के देखो, एकदम से कंठों से जो कंठ है उनसे आवाज आ रही है, उसका क्या है जो व्यंजन है वो स्वर यंत्र से बोला जा रहा है। और ये क्या है, संयुक्त, जैसे ए और ई, इनसे मिलकर क्या बना है, ए। जो ए और ऊ है इनसे मिलकर बन रहा है ओ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ण विचार, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।